सप्त सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की सोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की सोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, तीन रूप धरे मनमोहन कहूँ न पावे पार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, तीन रूप धरे मनमोहन कहूँ न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मनी माखन मिसरी अब ना
कोई मिठाई। मारी जी भरिया ने भावे राधा नाम रस ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी भरिया ने भावे राधा नाम मलाई। वृषभान की ललिता गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरिया राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो धाम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो धाम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरिया रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो। श्रीमती राधा मैया की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बहुत जोर से मूड है, राधा रानी का भाव है उनमें, गोपी का भाव है, जो हमेशा भगवान का हमेशा गान करते रहते हैं। बहुत ही अपना जो हृदय है वो पूरा भगवान के लिए समर्पित है। इसलिए राधा रानी का जो मेन हमारा पर्व है उसका हमने शुरुआत मीना माता जी को बोला है, और उन्होंने सही में ऐसा वातावरण हमें दिया है कि एकदम उत्साह पूर्वक कि राधा रानी को हमें प्रसन्न करना है। क्यों? क्योंकि राधा रानी तत्व हम समझेंगे, और राधा रानी को जानना, उनके विषय में चर्चा करना हमारी थोड़ी भी योग्यता नहीं है। बस श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की वजह से हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें भी हम लायक नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की वजह से हम जैसे पतित जीव जो है वो ये गुरु परंपरा में हम यहाँ पे राधा रानी के विषय में हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। बस गुरु की आशीर्वाद और गुरु की कृपा ये बहुत ही जरूरी है। तो हम शुरू में गुरु वंदना गाएंगे और गुरु से आशीर्वाद लेंगे कि कुछ राधा रानी के तत्व के विषय में, हम राधा रानी का जो कथा है उनके बारे में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले राधा रानी का तत्व क्या है वो पहले जान लेना बहुत ही जरूरी है, तभी हम राधा रानी का कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और सर्वप्रथम हम भगवान से और गुरु से प्रार्थना करेंगे, तब हमारा आज का ये सेशन हम चालू कर पाएंगे। तो सबसे अनुरोध है अपना अपना माइक अनम्यूट रखो। जब आपका टर्न आएगा तब आप अनम्यूट करके बोल सकते, तब तक म्यूट रखो और सबका वीडियो चालू रखो। ये चर्चा सत्र है, यहाँ के गेट टुगेदर है, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका वीडियो ऑन रखो और हमें ये राधा रानी के लिए उत्साह दो कि हम राधा रानी का जो आयोजन किया है तो हम यहाँ पे ऑनलाइन सही, लेकिन हम यहाँ पे लाइव
प्रेजेंट रहना चाहते हैं तभी राधा रानी प्रसन्न होंगी। तो हम शुरू में राधा रानी के चरणों में और गुरु महाराज के चरणों में, श्रील प्रभुपाद के चरणों में, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे और उन्हें उनकी कृपा से ही हम भगवान राधा रानी के बारे में बोल सकेंगे और सुन सकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो हमने आज जो राधाष्टमी का जो पर्व था, जो अष्टमी का पर्व था, मंगल के दिन हमने राधाष्टमी का आविर्भाव अर्थात उनका जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया है और आज हम उनके विषय में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में कुछ गुणगान करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें समझना है कि राधा रानी का तत्व क्या है, तत्व अर्थात उनका और हमारा संबंध क्या है। अगर हमें कोई बोलता है कि इनके बारे में बोलो तो हमें मालूम होना चाहिए कि उनका और मेरा संबंध क्या है, और जितना गहरा संबंध अगर हमें समझता है उतना ही हम गहराई तक और सीरियसली वो विषय को समझ सकते हैं और तभी उसमें मिठास आएगा। जैसे कोई माता को अगर बोला कि पुत्र की गुणगान करो तो सबसे मधुर जो विषय है कि पुत्र का गुणगान करना, तो उसे मालूम है कि ये मेरा पुत्र है और मैं उसकी माता है। तो ये होता है संबंध ज्ञान, उसे कहते हैं तत्व। तो हमें राधा रानी के बारे में यहाँ पे हम विषय चर्चा कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम जान लेंगे कि राधा रानी है क्या, उनका और मेरा क्या संबंध है। तो राधा रानी ये भगवान कृष्ण उनसे अभिन्न है। तो जैसे भगवान एक पुरुष है तो भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्ति जो है राधा रानी है। तो भगवान के अलग अलग शक्तियां है। तो सबसे बड़ी जो शक्ति है, जो हमारा जो मूल तत्व है कि हम आत्मा है, और आत्मा का सबसे बड़ा मेन गुणधर्म है और हमारी नीड है कि हमको प्रेम चाहिए, टू लव एंड टू बी लव। हमें प्रेम करने वाला कोई चाहिए और हमें प्रेम करने वाला, और हमें प्रेम चाहिए किसका, तो ये हमारा मेन तत्व है और जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो धन की लालसा रखते हैं, श्रृंगार की लालसा रखते हैं, अलग अलग लालसा रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो लालसा जो है हमारी, कि हमें प्रेम चाहिए। ये हर जीव का मेन गुण धर्म है और ये है हमारे मूल स्तोत्र जो राधा रानी है। तो हम भगवान के अंश है। तो भगवान एक शक्ति के जो पराशक्ति है, तो भगवान की पराशक्ति अर्थात राधा रानी, और भगवान की पराशक्ति जो माधुर्य प्रेम देती है। तो भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं जिससे भगवान अलग अलग लीला करते हैं। जैसे किसी आसुर को मारना है तो उनके लिए अलग उनके शक्तियां हैं, अलग अलग लीला करना है तो उनके लिए अलग अलग उनके शक्तियां हैं। तो सबसे जो प्रेमा शक्ति, लादिनी शक्ति जो है वो खुद राधा रानी शक्ति है। और भगवान के बाएं भाग से उनका अवतरण हुआ है। तो भगवान कृष्ण और राधा ये अभिन्न है। तो भगवान की जो प्रेमा शक्ति है, लादिनी शक्ति है, तो वो
पराशक्ति जो है राधा रानी है, और वो शक्ति से ही सारे शक्तियां का उगम होता है। और वो शक्ति के बाद जो अलग अलग शक्तियां आती है, जो आध्यात्मिक शक्तियां है, और उसके बाद जिसके शक्ति से हम भगवान से कुछ सेवा कर सकते, आदान प्रदान कर सकते, और अलग अलग भौतिक शक्तियां है। तो ये भौतिक प्रकृति है, ये राधा रानी के पराशक्ति का छोटा सा अंश है, और प्रकृति के छोटे से अंश हम जीवात्मा है। तो सब ये प्रकृति के जो भौतिक प्रकृति की जो अधिष्ठाता दुर्गा शक्ति है, पार्वती शक्ति है, ये राधा रानी से ही उगम होती है। तो राधा रानी ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उससे ही ये भौतिक प्रकृति का क्या होता है, स्तोत्र होता है, उगम होता है। भौतिक प्रकृति सारे जीव, ये ब्रह्मांड के पृथ्वी के जो सारे जीव है, उसमें पुरुष भी आते हैं, स्त्री भी आती है, और अलग अलग अपरा शक्ति जैसे पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, ये सारे शक्तियां उनसे ही प्रकट होती है। तो हमारी मेन माता है वो सारी भौतिक जगत की, प्रकृति की, आध्यात्मिक जगत की राधा रानी ये माता है। और किसी भी जो छोटा पुत्र है उसके लिए पिता से बेहतर माता का प्रेम वो अटैच रहता है। तो सारे जीवों की ऐसी ये राधा रानी ये माँ है हमारी, और इनके वजह से है हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भौतिक ये जग में भगवान का अस्तित्व नहीं है। क्यों? हम भगवान से विमुख होके यहाँ पे आए, हमारी इच्छा हुई, इसलिए ये भौतिक जगत प्रकट हुआ, लेकिन अंदर से सारे प्रेम के भूखेले हैं। तो ये भौतिक जगत ये उल्टा रिफ्लेक्शन माना जाता है। आध्यात्मिक जगत में भी वही है, लेकिन भगवान केंद्र बिंदु कृष्ण है, और यहाँ पे हम खुद केंद्र बिंदु है। तो जो कुछ में जीवन में हर कोई जीव बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही तपस्या कर रहा है, तो किसके लिए? कि मुझे आनंद मिले, सुख मिले, और सबसे बड़ा सुख और आनंद है कोई मुझसे प्रेम करे। अगर एक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है, लेकिन उससे चाहने वाला, प्रेम करने वाला अगर कोई नहीं है, तो वो सारी उसकी उपलब्धियां है, उसका क्या होता है, वो बर्थहीन है। तो सबसे बड़ा जो सुख है जीव का वो प्रेम करना है, और ये प्रेम करने की जो शक्ति है, उगम है, वो राधा रानी से आती है। तो भले वो जीव ज्ञानी है जो जानता है ये राधा रानी से उगम होता है, या कोई नास्तिक व्यक्ति है उसे वो प्रेम से आदान प्रदान उसकी पत्नी से, प्रियसी से, बेटी से, बहन से, माँ से करता है, लेकिन वो प्रेम का उगम स्तोत्र राधा रानी है। तो हम ये क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो तत्व है आदान प्रदान सा, तो हमको भगवान सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। हम इच्छा करते हैं जीव की मुझे धन चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो भगवान इजीली मेरे संकट का क्या होना चाहिए, हरण करना चाहिए, तो भगवान नरसिंह रूप से गणपति को भेजते हैं, तो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को भगवान देते जब राधा रानी की कृपा होती है। तो हम ये राधा रानी तत्व से भगवान को जीत सकते हैं। तो भगवान को पाना है, तो भगवान की अलग अलग शक्तियां, बहुत ही तपस्या या बहुत अलग अलग देवी देवता की उपासना तप करके हमको कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। मुझे वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, अलग अलग मुझे सब उपलब्धियां चाहिए, तो अलग अलग देवता का उपासना कर सकते हैं। लेकिन सारी शक्ति का उगम जो भगवान है, अगर उनको प्राप्त करना है तो हम इतने योग्य नहीं है। तो हमें राधा रानी के पास जाना है। तो राधा रानी ये हमेशा ऐसे मूड में रहती है, तो राधा रानी के वजह से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और राधा रानी इतनी दयालु, मर्सी है, वो कृपा का क्या है, व्यक्तिमत्व है। हम राधा रानी के पास जाएंगे और तब हम कितने भी पतित है, तो राधा रानी कृष्ण को बोलेंगे ये जीवात्मा है ना, मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, उनको एक्सेप्ट करो। तब तुरंत भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो हम जो कर रहे साधक है, साधना भक्ति में लगे हैं, हमें भौतिक उपलब्धि की इच्छा बहुत ही हृदय में, और हमें भगवान मालूम नहीं है, भगवान का प्रेम मालूम नहीं है, हमें
प्रेम छोटे छोटे प्रेम मालूम है, वो नश्वर प्रेम है, लेकिन भगवान का प्रेम अभी हमें थेरोटिकली थोड़ा ज्ञान से समझ में आए, हम थोड़ा साधना भक्ति में लगे हैं और हम साधक है, हमें इच्छा नहीं होती, फिर भी हमें मालूम है सवेरे उठना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की थोड़ी बहुत सेवा करना है, तो उसे कहते हैं वैधि भक्ति। तो हम सिर्फ विधि से पालन करने वाले साधक हैं, लेकिन राधा रानी जो है वो प्रेमा भक्ति है। तो ये वैधि भक्ति से प्रेमा भक्ति तक जाने के लिए ये बड़ा प्रवास है। तो हम वैधि भक्ति थोड़ी विधि से, जैसे हम जप करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अर्थात ये हरे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण को पुकारो, डायरेक्ट नाम लो, छोटा सा राम कृष्ण हरि नाम लो, या वासुदेव हरि लो, या ओम की नाम अलग अलग लो, तो ये हरे क्यों आता है? तो हम छोटी सी कहानी देखेंगे, उसके बाद हम वो कहानी के पहले हम ये जो मनीषा अग्रवाल माता जी है बहुत वेट कर रही है, बहुत ही व्याकुल हो रही है, एक राधा रानी का सबसे मधुर कीर्तन भजन हमें सुनाने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे ये हरे का मतलब क्या है और हम हरे से ही कृष्ण को क्यों पुकारते हैं। हरे कृष्णा। मनीषा अग्रवाल माता जी, आप तैयार हो? यस माता जी, यस। चालू करो। हाँ हाँ, एक वीडियो और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ स्टार्ट। आ रहे ठीक है, हाँ 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 ठीक है। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना मेरा मन ही न माने श्यामा, तेरे बिना मेरा मन ही न माने श्यामा, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं, मुझको दर्शन दो अब गुण निहारे बिना, मुझको दर्शन दो अब गुण निहारे बिना, निहारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना। मुझको प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, मुझको प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, प्राण सुने हैं प्राणों की क्यारी बिना, प्राण सुने हैं प्राणों की क्यारी बिना, क्यारी बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना।
सारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो, सारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ माँ तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ माँ तेरे द्वारे बिना, द्वारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना। बसे नैनों में भोली सूरतिया तेरी, बसे नैनों में भोली सूरतिया तेरी, नाचे हृदय में प्यारी मूर्तियाँ तेरी, नाचे हृदय में प्यारी मूर्तियाँ तेरी। अब मैं जाऊं कहाँ माँ तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ माँ तेरे द्वारे बिना, द्वारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना। हे राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, लाडली श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, कीजिए बरसाना बुला लीजिए, बुला लीजिए बरसाना बुला लीजिए। जय हो राधा रानी की। हरे कृष्णा। हरे हरि कृष्णा। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिस्टर्ब हुआ, सॉरी। 3 बार हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। उनके में बहुत सारा भाव है राधा रानी के प्रति, हमें भी ऐसा भाव। और बरसाना को बुलाने की वो लाडली, ये बरसाना यहाँ पे राधा रानी बहुत ही प्रेम करने वाले ब्रजवासी है, तो हमारे हृदय में भी राधा रानी के प्रति ऐसा प्रेम अगर बरसाने की कृपा हुई तब तो हो सकता है। और अभी उन्होंने राधा रानी को कि वो हमें वो बरसाना भाव दे, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मनीषा अग्रवाल माता जी को। वो बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं और सही में एक मूड उन्होंने दिया है राधा रानी को समझने के लिए। तो अभी आते हैं हम फिर से राधा तत्व के ऊपर। तो ये हरे कृष्णा, ये हरे से क्या हमें समझ में आता है, तो एक छोटी सी लीला है, सबसे मधुर लीला है, तो उससे हम ये मंत्र को समझ सकते हैं। तो एक मोर था और उसे बहुत दिन की इच्छा थी, उसके सही में बहुत सारे ऐसे कष्ट थे और उन्होंने सुना था कि सिर्फ भगवान कृष्ण ही सब के उगम स्तोत्र है और अगर कृष्ण की प्राप्ति हुई तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। तो कृष्ण कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो कृष्ण का जो पता लगा है, ठिकाना हुआ है, वो है वृंदावन धाम का। तो ऐसा ये मोर बहुत ही उम्मीद लेके, बहुत ही उत्साह से वृंदावन में आगमन किया है और ऐसा ये मोर भगवान को पुकार ले, हे कृष्ण, हे कान्हा,
हे कृष्ण, हे कान्हा, कहाँ हो तुम? तो दर्शन दो ये कान्हा। तो बहुत ही हृदय से वो पुकारा कर रहा है, हे कान्हा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नंदलाल। बहुत पुकारा हुआ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसा ये जो मोर है बड़ी मायूस से वहां से निकल पड़ा। तभी एक ब्रजवासी ने उससे एक सीक्रेट मंत्र दिया, आपको कान्हा चाहिए? तो बोले हाँ मुझे कान्हा चाहिए। तो कान्हा का तो पता वृंदावन में दिया था, लेकिन वृंदावन में इतने पुकार देने के बाद कान्हा आए नहीं रहे। बोले उसका सीक्रेट है, आप वृंदावन से आगे जाओ, बरसाना गांव लगेगा, और बरसाना में क्या करो, आप राधे पुकारो। तो जैसे कि वो बोले कि राधे पुकारने से क्या होने वाला है, मुझे तो कान्हा चाहिए। नहीं नहीं, बस ये सीक्रेट मंत्र है, उसके बारे में आपको राज आपको दिया है, आप बेफिक्र। तो वही बोलते हैं श्रद्धा। तो वहां से श्रद्धा चालू होती है, और श्रद्धा से हम निष्ठा भाव प्रेम तक कैसे जा सकते हैं, उसे ही कृपा मिलती है जो श्रद्धा से स्टार्ट होते हैं। तो हम श्रद्धा का जो प्रवास है, हम भी ऐसे श्रद्धा से यहाँ पे आए हैं कि कृष्ण की ढूंढने के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। और हमें यहाँ बोला जाता है कृष्ण चाहिए तो हरे कृष्णा महामंत्र जाप करो। लेकिन हम तो विधि से और ये प्रोसेस से हमने ये प्रोसेस भी चालू की है, हरे कृष्णा महामंत्र। लेकिन आज जानेंगे कि है महामंत्र का सीक्रेट क्या है, जादू क्या है। तो ऐसा ये मोर जाता है बरसाने में, पूछता नहीं है क्यों क्या, बस बोला कि कृष्ण चाहिए, राधे पुकारो। तो वहां पे जाते हैं, बोलते हैं राधे। राधा रानी तुरंत प्रकट होती है और राधा रानी पूछती है मोर आपको क्या चाहिए? तो बोलते मुझे कान्हा चाहिए, कान्हा दिला दो। तो वहां पे वो बोलती है कि मैंने इतना, मोर बोलता है कि मैं इतना गया पुकारा लेकिन कान्हा तो आए नहीं, इतने सारे नाम ले लिया लेकिन कान्हा जी तो दर्शन भी नहीं दिया उन्होंने। तो बोलती है अभी मेरा सुनो, आप फिर से वृंदावन नंदगांव जाओ और वहां पे आप सिर्फ बोलो राधे। तो वहां पे भी उसने पूछा नहीं क्यों क्या कैसे, वो तुरंत राधा रानी के कहने पर फिर से नंदगांव आया और वहां पे उसने पुकारा रा। अभी धे भी नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ रा बोला। कान्हा प्रकट हो गए और इतने भाव विभोर हो गए, धे बोलते बराबर मोर को आलिंगन लिया और बहुत ही भाव विभोर हो गए। मोर तो अचंभित हो गया, कृष्ण वो भी इतने पास में और इतने प्रेम कर रहे हैं, प्रेम से भाव विभोर हो रहे, मोर भी भाव विभोर हो गया और उसके सारे पंख निकल गए और भाव विभोर में। तो यहाँ पे उसने देखा कि कृष्ण को डायरेक्ट कृष्ण पुकारे तो कृष्ण कभी प्रकट नहीं होते, राधे का सिर्फ रा निकलने बाद कृष्ण तुरंत आते, सिर्फ आते नहीं पूरे वो खुद को दे देते, अपने भाव प्रेम से दे देते हैं। और ऐसे ये मोर पंख जो बिखरे हैं मोर से भाव विभोर ना की वजह से, वो मोर का पीस लेके अपने मुकुट में वो धारण करते हैं। तब से भगवान ये मोरधारी मुकुटधारी कृष्ण से पहचाने जाते हैं। तो ऐसा ये मोर की जो लीला है वो हमें ये समझाती है कि आपको कृष्ण चाहिए तो आप कृष्ण को मत पुकारो, आप राधे से पुकारो। तो हरे का अर्थ है हे राधे। तो हम कृष्ण को पुकारेंगे, कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, लेकिन राधे जो राधा रानी है वो आराधना जो हमेशा भगवान की आराधना में रहती है। तो भगवान ये क्या है, मनमोहक करने वाले हैं, लेकिन ऐसे मनमोहित सर्व आकर्षक कृष्ण को भी मनमोहित करने वाली उनकी लाडली शक्ति है राधा रानी। तो हम ये राधा रानी की कृपा से ही, हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, जैसे ये देश का पंत प्रधान है, अगर उनसे मुझे कुछ काम करवाना है तो मैं डायरेक्ट पंत प्रधान तक कैसे पहुंचूं, बहुत ही मुश्किल है।
अगर मैं प्रोसेसर से जाऊं तो ये जन्म भी कम पड़ेगा मुझे, मेरा काम उनसे करवाने के लिए। लेकिन अगर मुझे समझ में आता है कि मेरी मौसी की फ्रेंड है जो मोदी जी की कौन है, मम्मी की फ्रेंड है, तो मैं क्या बोलूं कि पंत प्रधान की कोई तो भी मेरी मौसी उनकी फ्रेंड में लगती है। तो जैसे पंत प्रधान की बीबी की फ्रेंड है और मेरी मौसी उसकी फ्रेंड है, तो मैं मौसी को बोलूंगी कि मौसी मौसी आपकी वो जो है ना क्लासमेट थी, उनको कभी कभी आपका होता है व्हाट्सएप पे चैटिंग, थोड़ा चैट डालो ना। तो ऐसा चैटिंग स्टार्ट करने के बाद उनका कांटेक्ट हुआ तो मेरा काम थोड़ा सा फॉरवर्ड करो और उनसे कभी पंत प्रधान जब बहुत ही खुश होंगे, अपने मनपसंद बीबी के हाथ से पनीर की सब्जी खा रहे होंगे, और तभी मूड में उनकी पत्नी उनको बोलती है कि ये मेरा थोड़ा सा काम है, वो करवा दो, तो झट से मेरा काम होगा, तो उसे कहते हैं कृपा, मर्सी। तभी यही एक विधि है कि राधा रानी के कृपा से ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो भाव है, हमें अभी तक कृष्ण ही मालूम नहीं है, कृष्ण को जीतना बड़े बड़े योगी तपस्वी बहुत ही योग से तपस्या कर रहे, उनको एक हृदय में भगवान का परमात्मा स्वरूप भी प्राप्त नहीं होता। तो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को, और वो भी उनके घर तक प्रेम संबंध तक जाने के लिए हम कोई भी हमारा आसपास ठिकाना नहीं है, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और इसलिए द्वापर युग के बाद जो युग 28 युग में भगवान खुद अवतरित होते, उसमें चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। इसलिए सतयुग में, त्रेता युग में भी सिर्फ भगवान का यज्ञ, भगवान योग तपस्या से भगवान प्राप्त होते, लेकिन साक्षात कृष्ण ये हमें चैतन्य महाप्रभु कृपा से और राधा रानी का तत्व हमें समझ में आता है। तो ऐसी है हमारी राधा रानी, ये तत्व समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम सहजता से राधा रानी को लेते हैं। एक तो कोई राधा रानी को समझते नहीं जो ज्ञानी है, क्योंकि भागवतम में भी उसका उल्लेख नहीं है, नहीं तो बहुत ही सहजता से उसको बोलते हैं सहजीवाद, कि हम बहुत ही राधा रानी को चीपली ले लेते हैं। तो राधा रानी के बारे में हम बड़े बड़े योगी जो तपस्वी है, जो सुखदेव गोस्वामी सर के जो शुद्ध भक्त है, वो भी राधा रानी का नाम लेने के वो बोलते हम योग्य नहीं है। तो हम कौन से खेत की मूली है, हम राधा रानी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो राधा रानी ये सिर्फ भगवान की लादिनी शक्ति का कृपा, ये मर्सी है, और हमें सिर्फ उनके मर्सी से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो इतना सीरियस इशू है राधा रानी का तत्व। तो हम यहाँ पे उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि उनकी थोड़ी अगर कृपा मिलती है तो हम कृष्ण तक, उनकी कृष्ण की कृपा के लिए हम पात्र हो सकते हैं, तभी हम थोड़ा शुद्ध हो सकते हैं, तो हमारा हृदय का मैल साफ हो सकता है। तो ऐसे ये राधा तत्व हम जानेंगे, और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी राधा रानी की लीला के बारे में भी आज समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम मेन जो तत्व है और राधा रानी की मेन लीला है उनके बारे में जानेंगे। तो अभी हम अगले कॉन्टेस्ट जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे बोधे माता जी है क्या, रूपाली बोधे माता जी, वो रेडी है अपने सॉन्ग के साथ राधा रानी के भजन गाने के लिए। अपना वीडियो चालू करो और माइक अनम्यूट करके रिप्लाई दो। नहीं माता जी, हरे कृष्णा। रेडी नहीं है? ओके, सॉरी। यहाँ पे हम आमंत्रित करते हैं जानवी पाटिल माता जी को कि अपना वो राधा रानी के प्रसन्न के लिए हमें उनका भजन सुनाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सभी को? यस माता जी। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हरि बोल। हरि बोल। सबसे पहले मैं रेखा पाटिल माता जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे राधा रानी की महिमा गाने का अवसर दिया इस राधा अष्टमी के पावन अवसर पर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो भक्तगण ये मेरा भजन सुन रहे हैं, राधा रानी जी की महिमा सुन रहे हैं, उनको भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि वो उन्होंने टाइम निकाला ये भजन सुनने के लिए। मीठे रस से भरी लागे राधा रानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज राधा जी की रजे धनी लागे राजे धनी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे। मीठे रस से भर रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे। आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कोटिन रूप धरी मन मोहन कहूँ न पावे पार। आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कोटिन रूप धरी मन मोहन कहूँ न पावे पार। रूप रंग की छबीली रानी लागे पटे रानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे मन करो करो जमुना जीड़ो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारे जिभरिया नहीं भावे राधा नाम मिलाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारे जिभरिया नहीं भावे राधा नाम
विष भानु के गड़े खाने लागे, गड़े खाने लागे मने तारो तारो जमना जेना पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मने तारो तारो जमना जेना पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों धाम, जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों धाम, जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सब जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे मन करो करो जुमना जीना पानी लागे, मन करो करो जुमना जीना पानी लागे। ओ मीठे रस से भरे रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मन करो करो जुमना जीना पानी लागे। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर मूड क्रिएट किया है। राधा रानी जो राधा तत्व है वो आराधना देती है, प्रेम लाती शक्ति है। उनका सिर्फ भजन सुनते ही आह्लाददायक प्रेम का अनुभव हमें आता है। और ऊपर से अगर मधुर सुर है और ऐसे मधुर सुर और हृदय, प्रेम भरा हृदय से अगर राधा रानी के बारे में हम सुनते हैं तो और एक प्रेम का उमंग तैयार होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानवी पाटिल माता जी। उनके लिए हम 3 बार हरि बोल कहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। हरि बोल। हम सुंदर राधा रानी के लीला का वर्णन करते हैं। और राधा रानी ये तत्व है कि जिससे हम अभी सिर्फ श्रद्धा है हमारी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ये आदो साधु श्रद्धा तथा श्रद्धा से आए साधु संग, अर्थात हम सत्संग कर ले, भगवान के बारे में सुनने का प्रयास कर रहे। तो श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, हम यहाँ पे भजन क्रिया कर रहे, भगवान की कथा और भगवान के भजन के बारे में कुछ बोलने का प्रयास कर रहे, सुनने का प्रयास कर रहे। तो ये श्रद्धा के ऊपर जो आगे की स्थिति आती है, श्रद्धा के बाद हम सत्संग करते हैं, सत्संग में भजन क्रिया में इन्वॉल्व होते और उससे ही अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है अनर्थ का निवृत्ति, अनर्थ का नष्ट होना। जो अनर्थ है जिसकी वजह से हम भगवान से विमुख हो गए, तो अनर्थ क्या है? मैं, अहम, मैं एंजॉयर हूँ, मुझे खुद का भोग करना है, मुझे स्वतंत्र भोग करना है भगवान को छोड़ के, जिसमें मैं खुद केंद्र बिंदु हूँ। और ये भावना ही लेके हम भगवान से विमुख हो गए। तो ये जो उससे ही अनर्थ चालू होते, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, क्योंकि हमारा स्थायी भाव है हम भगवान के प्रेमी हैं। और जब भगवान से प्रेम करेंगे तभी हम आनंद में रहेंगे। तो हम भगवान को छोड़ के खुद को जब प्रेम करते हैं तो वो प्रेम का विकार होता है काम में, और वो कभी हमें प्राप्त नहीं होता है कि सारे लोग मुझसे प्रेम करें। सारे लोगों का मैं भोक्ता हूँ, सारे लोगों का मैं स्वामी हूँ, ये हमारा क्या रहता है? एजेंडा रहता है। और उसके लिए पूरे जीवन भर ऐसे कितने जन्म जन्म से प्रयास कर रहे हैं
हमारी क्या अभिलाषा रहती है कि हमेशा मैं ही, अगर स्त्री है तो मैं ही सुंदर दिखूं, मैं श्रृंगार कर रही हूँ तो सबसे मेरा ही श्रृंगार अच्छा हो, साड़ी मेरी अच्छी हो, मेरे ही गहने सुंदर हो, और एक होने के बाद ऐसे अनेक गहने और वस्त्र मेरे पास हो, मेरे पास सारी उपलब्धियां, मेरा ही पति सबसे प्रिय करने वाला है, यशवान, बलवान, ऐश्वर्यवान होना चाहिए। ये हमारी जो भौतिक, उसे बोलते हैं कामना तो है, लेकिन भगवान को छोड़ के मैं केंद्र बिंदु रहती हूँ, और वो कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो काम से ये सफर चालू होता है, काम प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध तैयार होता है, उसके बाद लोग अगर थोड़ा मिलता है तो लोभी हो जाते हैं, लोभ के बाद मद होते हैं, फिर मस्ती, जो मद के बाद आता है द्वेष, तो मद मस्त द्वेष तैयार होता है, और उससे ये जो हृदय है कुलुषित होता है, और ये हृदय जहाँ पे हम प्रेम का अनुभव करते हैं, अगर इसमें ये सारे विकार आ जाते हैं, विकार क्यों है? क्योंकि हमने अपने को खुद को केंद्र बिंदु रखा है, स्वयं को एंजॉय रखा है, मुझे सब मिलना चाहिए, और वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो मिलता नहीं। वहां पे सारा जो हृदय, जहाँ पे प्रेम चाहिए भगवान का, तभी हम पूर्ण आनंदी हो सकते हैं। तो वहां पे ये सारे अनर्थ जमा होते हैं, और जैसे हम भजन क्रिया में लगते हैं तो वैसे ये अनर्थ ये क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं, नष्ट होते हैं, और तब वहां पे क्या होता है, निष्ठा जागृत होती है। तो हम अभी श्रद्धा है वो कोमल है, कभी भी अगर बोला कि क्या है, कितना भगवान का कर रहे, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतने सारे क्या हो रहे हैं, भौतिक बीमारी हो रहे हैं, इतने सारे संकट हो रहे हैं, क्या भगवान भगवान करते रहते हैं? भगवान तो कुछ काम नहीं करते हैं, और नहीं तो फिर भगवान भगवान किया तो भगवान ज्यादा पीछे लगते हैं, तो फिर हमें जीवन में बहुत संकट आते हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। क्यों? हमारी जो श्रद्धा है कि हमें कुछ प्राप्त हो, उसमें भी हम भगवान को इसलिए बचते हैं कि मेरे सारे संकट निकल जाए। हम ये नहीं देखते कि हमारा जो मेन दुख का कारण है, हमारे हृदय में जो कलमश है, उसके वजह से हम दुख में, वहां पे प्रेम नहीं है, क्यों? हमने गलत रास्ते पे निकले हैं। तो ये भावना से अगर हम श्रद्धा आते हैं, वो कोमल है, तो हमें बहुत ही संकट होता है, तब हम, हमारे श्रद्धा कम होती, हम छोड़ देते हैं भजन क्रिया। तो ये श्रद्धा से चालू होती है, लेकिन अगर अनर्थ निकल गए, तत्व भगवान का समझ में आए, भक्तों का संग किया, भगवान की कृपा हुई, तो ये अनर्थ निवृत्ति के बाद हमें निष्ठा जागृत होती कि चाहे कुछ भी हो, हम भगवान की भजन क्रिया नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन तत्व है आनंद में रहना। और जब तक हम भगवान तक, प्रेम के भाव तक नहीं जाते, तब तक हम आनंदी सच्चिदानंद लादिनी शक्ति का हमारा हृदय में प्रकट नहीं होता है, तब तक हम आनंदी नहीं हो सकते। ये अगर हमारा मेन गणतंत्र प्रयोजन है, ये हमें तत्व से हमें जाना, तो हम भजन क्रिया में निष्ठा होते हैं। उसके बाद अभी जप कर रहे तो सवेरे उठते बराबर ये माला जड़ होती है, एक माला हुई, दो माला हुई, तो एक विधि के लिए करना है, करना इसलिए करते हैं, ये है श्रद्धा। उसके बाद निष्ठा होती है कि नहीं, कुछ भी हो, कष्ट भी हो, तभी मैं 16 माला कंप्लीट ही करूंगी। लेकिन निष्ठा के बाद थोड़ा सा क्या होता है, रुचि तैयार होती है। अगर हम आगे जाते कृपा से, हम कृपा से ही आगे बढ़ सकते हैं। कृपा क्यों प्राप्त होगी? जब हम राधा रानी की सेवा करते हैं। राधा रानी की सेवा तो भगवान के लिए हार बनाना है, भगवान के लिए भोग बनाना है। अभी तो हृदय में अपने भोग के लिए हमको अच्छा लगता है, वो बना के खाएंगे हम, ये हमारा भाव रहता है। लेकिन हाँ, जन्माष्टमी माता जी फोन करती है, भगवान को भोग बनाना है, जन्माष्टमी है, हम करते हैं ना, लेकिन उसमें जो भाव प्रेम नहीं रहता है, बस विधि के लिए हम करते हैं। तो वो विधि करते करते, सेवा करते करते, राधा रानी की कृपा से हम निष्ठा के बाद थोड़ी रुचि होती है कि अभी जप कर रहे, थोड़ा आनंद आ रहा है। पहले जप करने में बहुत तकलीफ होती, लेकिन विधि के लिए हम करते थे। रुचि के बाद फिर आसक्ति तैयार होती कि हम बिना जप के बिना नहीं रह सकते हैं, और उसके बाद तैयार होता है भाव। तो ये भाव जो है, ये एक प्रेम का अंग है, तो भक्ति का अंग है, एक साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो हम साधक है, अभी हम सिर्फ निष्ठा के नीचे अनर्थ निवृत्ति में लगे हैं। तो ये भाव के बाद जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रेमा भक्ति है, जो गोपी और राधा रानी भगवान से करते हैं। तो हमारा जो सफर है बहुत लंबा है, लेकिन उसके लिए एकमात्र आशा है, सिर्फ राधा रानी की कृपा। और राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त होंगी? गुरु महाराज की कृपा मिलेगी। गुरु महाराज की कृपा कैसे मिलेगी?
जब गुरु महाराज का निर्देशन जो उपदेश हम करेंगे तो निर्देशन क्या रहते गुरु महाराज की, रोज उठो 16 माला करने का प्रयास करो, भगवान की सेवा करने का प्रयास करो। जो भगवान के अलग अलग फेस्टिवल आते हैं उसमें सेवा करो, श्रृंगार की सेवा करो, भोग बनाने की सेवा करो। जो अपने सीनियर हैं उनके मार्गदर्शन पे उनको प्रसन्न करके भगवान की सेवा में लगाओ। और ऐसे हम गुरु को प्रसन्न करके हम राधा रानी को प्रसन्न करेंगे, तब जाके हम थोड़ा सा हमारी निष्ठा जागृत कर सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद जो स्तर होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान राधा रानी की कृपा से ही होता है। तो ऐसी ये हमारी राधा रानी है, तो इनका अगर तत्व समझेंगे तब हमारा ये सफर बहुत ही आसान होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट अगर राधा रानी के भाव जो प्रेमा भक्ति का है वो हम स्तर तक जाएंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ इमिटेशन होगा कि हम क्या बोलते हैं दम्भ, सब हमारे सब ऊपर ऊपर क्या होगा, हम दिखावा होंगे। अंदर हृदय में इतने सारे अनर्थ भरे, खुद के प्रति प्रेम है, इतने सारे हमारे इच्छा है भौतिक, और हम ऊपर से राधा राधा कर रहे, तो वो हमारा क्या होगी, हम खुद को भी फंसा रहे और हम अपने भक्ति साधना में भी पीछे रहेंगे। तो ये तत्व समझना बहुत ही जरूरी है। हम राधा रानी के अलग अलग जो पास टाइम है, जो कथा है, उनके श्रवण करने के पूर्व हम राधा रानी को तत्व अगर समझेंगे कि बहुत ही सीरियस है हमारा जप, तो साधना, और उसके बाद क्या होता है तत्व ज्ञान, सिद्धांत समझना, साधना के बाद सिद्धांत समझना बहुत आसान होते हैं। तो हम जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमें थोड़ा भगवत गीता समझना चालू होते हैं, उसके पहले कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। साधना के बाद सिद्धांत फिलोसॉफी समझ में आती है, और फिलोसॉफी समझने के बाद और सीरियसली हम साधना करते हैं, और सीरियस साधना होने के बाद और सिद्धांत समझते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में, हमारे आचरण में परिवर्तन होता है, वो होता है सदाचार। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद हम समझ में आते हैं कि हम कौन है, एक साधारण अंश है। तो हम कितने पतित है, तृणादपि सुने चेन तरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, तभी हम कीर्तनीय सदा हरे, और सीरियसली हम भगवान की भजन क्रिया में लगते हैं। तो ये है हमारा प्रवास। तो इसलिए राधा रानी की कृपा होना बहुत ही जरूरी है। तो हम यही मूड लेके हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं राधा रानी का तत्व। तो साधना और सेवा ये बहुत ही जरूरी है, तभी हमें सिद्धांत समझेगा, फिलोसॉफी समझेंगे, अलग अलग जो भगवान की श्रुति है, भगवत गीता है, वो ज्ञान हृदय में हमें समझ में आएगा, बुद्धि से समझने वाली चीज नहीं है। तभी हम अपने जो भाव प्रेम तक जा सकते, हम थोड़ा सा वो मूड थोड़ा सा हम ग्रहण कर सकते हैं अगर राधा रानी की कृपा होगी तो यहाँ पे हम अगले हमारे जो माता जी है दीपाली सोनवणे माता जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें राधा रानी के बारे में एक वैष्णव सॉन्ग सुनाए। दीपाली सोनवणे माता जी अपना वीडियो ऑन करो और माइक भी ऑन। हरे कृष्ण। प्रणाम। Thank you for giving me this chance. वीडियो चालू करो। माता जी ऑडियो रख रही हूँ बिकॉज मैं बाहर से आई हूँ, तो मेरा आवाज अच्छा आना चाहिए। मैं राधिका अष्टकम गाने वाली हूँ। ओके, आवाज स्पॉटलाइट नाही देऊ हाँ, शकत. अभी ओके ओके ठीक है, चालू करो। हेलो, हाँ चालू करो। आवाज येतोय व्यवस्थित? हाँ हाँ। कुंकुमात्य कांचनात्य गौरहारि गौरभा पीतनांजितां जगन्ध कीर्तिनिन्दी सौरभा वल्लभेश सुन्न सर्वयच्छितार्थ साधिका मा कुंकुमात्य कांचनात्य गर्भहारि सौरभा कौरुविंद कांति निंदी चित्रपट्ट शाटिका कृष्णमत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधुराधिका
कुङ्कुमाक्त पद्मपाददास्य दास्तु राधिका कुङ्कुमाक्त पद्मपाददास्य दास्तु राधिका सौकुमार्य सृष्टपल्लवाली कीर्ति निग्रह चन्द्रचन्दनो फलेन्दु सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्शवल्लवीश कामतापबाधिका कुङ्कुमात्य पद्मपाद्य दास्य दास्तु राधिका विश्ववन्द्य यौवनाभिवन्दता वियारमा रूपनव्य यौवनादि सम्पदानयस्सवा कुङ्कुमास्त काञ्चनाब्ज कौर्वहारि कौरभा कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका शीलहार्दलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूपवेश सत्कुलाली मंडिता विश्वनव्य गोपयोषिदाली गोपिराधिका कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका कुङ्कुमात्य काञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा कुङ्कुमात्त पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका नित्यनव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपता कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका स्वेद कंप कंटकाश्रु गद्गदादि संचिता मर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणार्चिता कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडनाली राधिका कुङ्कुमात्य काञ्चनाब्ज गौरव हारि गौरभा कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका याशनार्थ कृष्ण विप्रयोग संततोदिता नेकदन्य चापलादि भाव वृंदतोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गताखिलाधिका कुङ्कुमात्य पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका कुङ्कुमात्त पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका अष्टकेन यस्वनेन नौति कृष्ण वल्लभां दर्शने शैलजादि योषिदालि दुर्लभा कृष्ण संग नन्दितात्मदास्य सीदुभाजनं तं करोति नन्दितालि संजयाशु साजनं कुङ्कुमाक्त काञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनां चिताब्ज गन्ध कीर्ति निन्द सौरभा बल्लवेश सूनु सर्ववाञ्छितार्थ साधिका कुङ्कुमाक्त पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका कुङ्कुमाक्त पद्मनाभ पाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। राधिका अष्टम का अर्थ है जो प्रथम जो पद्य है, वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती है रही की जिनकी श्री वज्र की कांति कुमकुम से युक्त सुवर्ण कमल के गर्भ का अपहरण करने वाली है एवं जिनके श्री अंग की सुगंध केसर से युक्त कमल की सुगंध के यश का तिरस्कार करने वाली है तथा जो गोप राजकुमार श्री कृष्ण के अभिलाषी सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। तो भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बस एक ही हमारी आशा है, श्री राधिका। तो ये राधा रानी का तत्व है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि राधा रानी का मेन जो भाव है, तो राधा रानी
ये भौतिक जगत पे जब भगवान लीला के लिए आए हम जैसे जीवों को आकर्षित करने के लिए, तो भगवान अपनी लादिनी शक्ति के बगैर नहीं रह सकते। राधा रानी को बोला कि आप भी चलो, लेकिन राधा रानी बोले मैं तो वृंदावन और गोवर्धन और यमुना के बगैर नहीं आऊंगी। तो भगवान ने बोले वो पहले मैंने भेज दिया है। तो वैसे ये राधा रानी का प्राकट्य हम जानेंगे कि राधा रानी ये भगवान का जो उनका सास भी है तो भगवान के लिए है, हर कोई क्रिया है तो भगवान। जो राधा रानी का सबसे जो चार जो मेन मुख्य रस है, तो उसमें जो वेणु भगवान का जो वेणु माधुरी है, तो भगवान इतने मधुर बांसुरी बजाते हैं, वो जो कला है बांसुरी की वो भी राधा रानी से सीखते हैं। तो 64 जो कला है जिसमें निपुण है राधा रानी, चाहे वो संगीत हो, चाहे बांसुरी वादन हो, चाहे नृत्य की कला है, चाहे श्रृंगार की कला है, चाहे पाक कला की कला है, तो राधा रानी ये सारे जो कला के उगम स्तोत्र है, तो सारे जो कला जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं जीव, वो कला का उगम स्तोत्र राधा रानी है। तो ऐसे ये सारे क्यों ये कला उनमें क्यों है, वो पर्सनलिफाइड है सारे कला में। तो ये सारे कला का प्रयोजन एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो उनका प्राकट्य भी हुआ है, तो उन्होंने जिनका जन्म होते बराबर वो आंखें भी नहीं खोलते, नाक का क्या होते लेती, सुगंध भी नहीं लेती, कान में भी सुनना कुछ नहीं पसंद करती, जब तक कृष्ण वो उनकी कृष्ण का सुगंध, उनके अंग कांति का सुगंध, ये नाक भी हुआ है तो वो बस कृष्ण को सुगंध, उनकी अंग कांति का सुगंध लेने के लिए। ये आंख का प्रयोजन एक ही है, बस मैं कृष्ण को देखूं। ये कान का प्रयोजन एक ही है कि मैं कृष्ण की मधुर वाणी सुनूं। और ये सारे अंग जो है राधा रानी के बस कृष्ण के प्रसन्न के लिए है। तो ऐसे ये मधुर प्राकट्य लीला जो है हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि बड़गुजर माता जी, और थोड़ा सा लेट हुआ है तो थोड़ा 5-7 मिनट में अगर वो ये हमें प्राकट्य की लीला हमें सुनाएंगे, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये प्राकट्य तत्व ज्ञान सीख सकते, हमने अपने साधना भक्ति में इससे हम कैसे इम्प्रूव हो सकते। तो गौरी बड़गुजर जी, इनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्राकट्य मधुर लीला थोड़ा सा शॉर्टकट में हमें सुनाए। हरे कृष्णा माता जी, बड़गुजर माता जी नहीं है, ठीक है। तो ये प्राकट्य की लीला के बारे में कि थोड़े बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट्स है जो मैंने माता जी पण बोलना रहता। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना है कि ये जो यहाँ पे हम थोड़ा सा बीच बीच में क्विज भी लेंगे, आपको आंसर भी करना है। तो राधा रानी के मदर का, माता का नाम, पिता का नाम आपने टाइप करना है, और उसके बाद आपको राधा रानी की जो माता है कि उनके गांव का नाम टाइप करना है, और उसके बाद राधा रानी की जो माता पिता है पहले जन्म में क्या थे उनका नाम टाइप करना है। और आपको जो लोग जिनको मालूम है तो वो आप टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद राधा रानी की जो मधुर लीला हुई है वो कौन से वन में हुई है, सबसे चाहती वन जहाँ पे उनके बहुत ही गुह्य लीला हुई है, ऐसा सबसे प्रिय जो स्थान है वो आपको वहां पे टाइप करना है। तो सबसे जो मेन वृंदावन का, फिर बरसाने का जो मेन हार्ट है, तो वहां पे जो अलग अलग लीला हुई है वो आपको टाइप करना है। जब राधा रानी जब रूठ के कौन से स्थान में जाती है वो जगह का स्थान भी आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे हमने 5-6 क्वेश्चन लिए। माता पिता का नाम, माता के मैके का नाम जहाँ पे माता रहती थी, फिर माता पिता के पहले जन्म में वो कौन थे, फिर वहां पे गुह्य लीला, सबसे गुह्य लीला हुई और सबसे उनका सिर्फ वहां पे राधा कृष्ण की लीला हुई थी, ऐसे गुह्य से वन कौन सा है जो सबसे प्रिय है राधा रानी को और कृष्ण को, ऐसे वो स्थान का नाम लिखना है। जहाँ पे राधा रानी रूठ के
चली जाती है, ऐसे स्थान का नाम अपने लिखना है। तो आइए अब यहाँ पे हम शुरू करते प्राकट्य लीला। तो आपने टाइप किया है, आंसर तो कोई नहीं आया मुझे। हरे कृष्णा। आपको टाइप करने में टाइम लग रहा है तो आप माइक अनम्यूट करके थोड़ा आंसर बताएं, किसको जिसको आता। मान अरे- मंदिर माता जी, हाँ बोलो। मान मंदिर में मतलब मान मंदिर की स्टोरी थी, राधा रानी उठ के वहां पे चली गई थी। हाँ, जहाँ उठी है वो मान मंदिर है। हरि बोल, ये आंसर सही है। और मान सरोवर भी है ब्रजमंडल में। हो गया अपना, जहाँ पर माँ राधा रानी रूठ के जाती है। माता पिता का पहले जन्म का नाम, माता पिता का नाम तो सबको आता है। बोल। राधा पिता का रानी, भानु। ऋषभानु, कीर्तिदा, उनके पहले जन्म में उनका नाम क्या था? उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी, वो प्राकट्य लीला हुई थी। उनका नाम कोई जानेगा? हरि बोल। उनकी वजह से तो हमें राधा रानी मिली है भौतिक जगत में। उन्होंने बहुत बहुत साल तपस्या की है, उनके वजह से उनको कीर्तिदा और ऋषभानु के वो रूप में इस धरती पे प्रकट हुए। लेकिन मेन जो थे दोनों, तो वो बहुत ही चेस्टाइज लेडी थी। ये कौन थी? पतिव्रता स्त्री थी, और उनके वजह से ये लीला हुई और राधा रानी यहाँ पे भौतिक जगत में प्रकट हुई है। क्या नाम है उनका? नहीं ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था? उनकी मम्मी का मायका का गांव का नाम? बर्थ कहाँ हुआ? कीर्तिदा। कीर्तिदा की मम्मी का मायका, उनका मम्मी का जन्म कहाँ हुआ? मुखारा। मुखारा ये गांव का नाम है, और वहां पे कीर्तिदा, ये उनकी मम्मी का जन्म हुआ। ये मम्मी की स्टोरी बहुत जरूरी प्राकट्य में समझना। और राधा रानी कौन से वंशज में आती है? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? हरि बोल। भगवान चंद्रवंशी है। और राधा रानी कौन से वंशज में आती है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में आती है राधा रानी। और यहाँ पे गाजरे माता जी होंगे, तो उनको कुछ भगवान राधा रानी के बारे में कुछ बोलना है, तो वो 5 मिनट में बोलो। फिर मैं 2 लीला लेने वाली हूँ, उसके लिए हमको समय मिलना चाहिए। बहुत ही मधुर लीला है वो। माता जी आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभू माता जी सांगितलंय, आता तुम्ही सगळं काय सांगू मी? हे गोविंद। तो यहाँ पे हम लीला प्राकट्य की स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मधुर है। कलावती और सुचेंद्र, ये दोनों, ये यहाँ पे कलावती ऐसा बोला जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में 3 स्त्रियां है। वो चेष्टाइज माने पतिव्रता स्त्री है। वो कलावती जो है इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि इन दोनों ने बहुत ही तपस्या की। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी उनको वरदान मांगते हैं। तो उनके जो पति है सुचेंद्र, ये क्या मांगते हैं कि मुझे मोक्ष दो। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? कि विलीन होना भगवान में। तो वहां पे कलावती, ये पतिव्रता स्त्री होने की वजह से वो तो अलग हो जाएंगी उनसे। तो बोले ऐसे कैसे तुमने वरदान मांगा? वो और ब्रह्मा जी ने ऐसे कैसे वरदान दिया? तो ब्रह्मा जी को भी शाप देने लगती कि मेरे पति को आप, मैं पतिव्रता हूँ, तो मेरे पति को मेरे से अलग करेंगे आप। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी भी ऐसे पतिव्रता स्त्री से बहुत डरते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ये देता हूँ कि आपके आपको दोनों को एक पुत्री प्राप्त होंगी। और वो पुत्री ऐसी पुत्री होंगी कि उनके वजह से आप हमेशा के हमेशा व्यक्ति रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में शाश्वत जगत में भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो ये कलावती और सुचेंद्र बहुत बहुत तपस्या करते हैं, और अगले जन्म में कलावती जो है, मुखरा नाम का गांव है, वहां पे वो कीर्तिदा नाम से वहां पे जन्म लेती है। और हिंदू सेन जो इनके वंशज में, गांव में, ये ऋषभानु का जन्म होता है।
तो उसमें वो जो उनके राजा थे भाई भानु, ये उनके पिता का नाम है, उनके घर ये वृषभानु, जो राधा रानी के कौन है, पिता है, उनका जन्म होता है। तो यहाँ पे स्टोरी आती है कि बहुत सारे अलग अलग पर्वत रहा करते थे, जैसे वो सबको पंख रहते थे, वो एक व्यक्ति स्वरूप में रहते थे। जैसे हिमालय की पुत्री है कौन है, तो 3 जो पतिव्रता स्त्री है, एक है पार्वती की जो माता है, जो मैना है, हिमालय की जो पत्नी है, एक कलावती है राधा रानी की पत्नी। तो ये जो पतिव्रता स्त्री है, तो यहाँ पे पार्वती की स्टोरी हमें मालूम है कि हिमालय की पुत्री है, वो बहुत सुंदर थी और उन्होंने शंकर जी से विवाह किया। तो ऐसे शंकर जी जो वैरागी है और उनके ही जो भाई थे, मित्र थे, वो है जैसे हिमालय ये पर्वत है और उनकी विंध्याचल ये पर्वत है। उनके भाई को भी ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसी पुत्री हो कि जो अगर इनकी हिमालय की पुत्री ने ऐसे महादेव कि जैसा पति उन्हें मिला, तो मुझे ऐसी पुत्री हो कि जिसका पति है ना शंकर से भी बहुत श्रेष्ठ हो और शंकर जी उनकी आराधना करे, ऐसे मेरी पुत्री का पति होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने इच्छा प्रकट की। बहुत ही सारे पुरोहित ब्राह्मण को बुला, यज्ञ करवाया और यज्ञ में ऐसा उन्होंने मांग की कि मुझे ऐसी पुत्री प्राप्त करो, करके दो कि जो उनका पति जो है शंकर से भी बलवान होना चाहिए और शंकर जी उनकी आराधना करे। तो ये जो उसकी वजह से उनको 2 पुत्री होती है, तो एक राधा रानी, एक चंद्रावली। तो ये इनका जो जन्म होता है ये विंध्याचल जो पर्वत है उनके घर में जन्म होता है। तो ये ऐसी राधा रानी और चंद्रावली का जन्म होता है। लेकिन ये जो खबर है वो कंस तक चली जाती है। कंस ये क्या है कि वो बहुत ही शक्तिशाली बनता है। तो उनको ये खबर मिलती है कि ऐसी पुत्री का जन्म हुआ है जिनके पति जो है वो महादेव से भी श्रेष्ठ होंगे। तो वो उनकी ऐसी इच्छा हुई कि ये पुत्री मैं लेता हूँ, मेरे योग बल से बड़े करके मैं उनसे शादी करता हूँ, तो अपने आप उनका पति मैं बनूंगा, तो मुझे ऐसा बल होगा कि मैं शंकर को परास्त कर पाऊंगा और सारे जगत का मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा। तो वो पुतना को बुलाते हैं और पुतना को, ये तो बहुत ही हमेशा पुतना का जो वैशिष्ट्य है तो छोटे छोटे बच्चे वो उठाने में क्या रहती है, स्किलफुल रहती है, इसलिए पुतना का आगमन हुआ। और पुतना हवा के झोंके से ये दोनों जो पुत्री है, जो विंध्याचल की पुत्री है, उनको दोनों हाथ से उठाती है ऐसे और क्या होती है, वायु की गति से आकाश में जाती है। लेकिन जैसे ये विंध्याचल देखते हैं, वो तो पहले ही बहुत ही पंडित है। हरे कृष्णा। यहाँ पे मीना माता जी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे थोड़ा इमरजेंसी आ गया, तो वो अपना एक राधा रानी का सुंदर सॉन्ग और सुनाना चाहती है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपना सॉन्ग चालू करो, तब तक मैं थोड़ी इमरजेंसी कंप्लीट करके फिर कथा में आते हैं। हरे कृष्णा। मीना माता जी, हरे कृष्णा माता, अपना सॉन्ग चालू करो। हाँ। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, दीन दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, सदा डरी दीनन पे श्यामा, सदा डरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो,
यह विश्वास जो मन ही करो राधे किशोरी, दया करो राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली दया करो, विषम विषय विष ज्वालमाल में, विषय विषम विष ज्वालमाल में, विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली दया करो, कबहू तो करुणा करोगे श्यामा, कबहू तो करुणा करोगे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परियो, यही आस ते द्वार परियो राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो। श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर। तो राधा रानी दया करो। बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो राधा कृपा से ही हम कुछ यहाँ पे हमारे भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में कुछ कर सकते हैं। उनके कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो कथा है राधा रानी की है, तो यहाँ पे दोनों जो पुत्रियां है, एक हाथ में राधा रानी है और एक में चंद्रावली है। तो लेकिन पुतना उड़ती है, लेकिन जो है वो अपने योग शक्ति से और ब्राह्मण को सबको जो पुकारते हैं, ब्राह्मण जो अलग अलग मंत्र गाते हैं, उससे क्या होता है, जो पुतना के हृदय में जो अग्नि तत्व है वो इतना बढ़ और अग्नि तत्व से उसका पूरा दहा होता है। वो क्या होते हैं उनके हाथ से, जो अभी क्या थी वो ऐसा बोला जाता है कि ये मथुरा थी पहले, और वहां से कंस के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र तक विंध्या जो है विंध्याचल, तो वहां पे उन्होंने पुत्री को उठाया। तो महाराष्ट्र के आसपास ये उनकी चंद्रावली नाम की जो लड़की गिर पड़ी, वो थी जो अमरावती के पास जो भीष्म नाम है रुक्मिणी के पिता, उनके घर ये पुत्री गिरती है, वो है चंद्रावली। तो उनकी बड़ी बेटी के रूप में है, और वहां पे उनका आगमन होता है। और दूसरी जो बेटी है जो
राधा रानी है वो मथुरा तक पहुंचने के बाद फिर गिरती है, वो है वृषभानु, जो कीर्तिदा वृषभानु जहाँ पे रहते हैं बरसाना में। तो वहां पे उनके वन में आके ये एक कुंड में गिरती है और एक ये जो कमल के पत्तियों में जाके ये ऐसी 1 साल की जो लड़की है वहां पे वो गिरती है, वहां पे वृषभानु को वो प्राप्त होती है। तो ऐसे ये प्राकट्य की लीला है। और जैसे ये मिलती है तो वो बहुत ही आनंदित होते हैं, इतनी सुंदर जिसकी सुवर्ण कांति है, इतना सुंदर ये पुत्री को देख के वो खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद समझ में आते हैं तो अंधे, आंखें भी नहीं खोल रही, ना उसको कुछ सुनाई दे रहा, ना कुछ आवाज निकल रही। तो एक तरफ बहुत आनंद है, लेकिन ऐसी अंधी, मुखी, बहरी जो लड़की है उसकी आना प्राकट्य के लिए, अपीयरेंस के लिए वो कुछ सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। लेकिन जो नारद मुनि है उनको ये अपने जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको जो सारी भगवान की लीला पहले से मालूम होती है और उनको समझ में आता है कि राधा रानी का आगमन हो चुका है। और वो अपना मैप, जीपीएस मैप लेके ढूंढते ढूंढते वृषभानु तक पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई अभी अभी एक पुत्री का आगमन हुआ है, अपीयर हुई है, एक पुत्री का जन्म हुआ है, हमें वो देखना है, वो बहुत अद्भुत पुत्री है। लेकिन वृषभानु बोलते नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई पुत्री का जन्म नहीं हुआ। वो बहुत खेद प्रकट करती कि ऐसी कैसी पुत्री, लोगों को कैसे बताएंगे, ये ना देखती है, ना मुखी है, बहरी है, तो मैं कैसे करूं। वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन तो जो गोपियां आसपास की वो आके नारद मुनि को बोलते हाँ हाँ अभी तो एक पुत्री का जन्म हुआ है, ये प्रकट हुई है, ऐसी ये वृषभानु के घर पुत्री का आगमन हुआ है, लेकिन वो देख नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है। तो जहाँ पे नारद मुनि बहुत ही खुश होते हैं और राधा रानी का दर्शन लेते हैं, वो देखते हैं कि वाह, तो ये जो है राधा रानी है। तो वहां पे वो वृषभानु को बोलती है कि वो, उनको भी लगता है, ये गोपियां बोलती कि ये जो ऋषि मुनि है उनके तब से आपकी पुत्री देख पाएंगे, बोल पाएंगे, आप उनको झूठ मत बोलो, उनको बुला, उनकी पुत्री को दिखा, वो आपने को कुछ तो हल बताएंगे। तो नारद मुनि बोलते हैं चिंता मत करो, आप क्या करो, बड़ा क्या करो, प्रोग्राम रखो, पुत्री के आगमन के लिए सबको बुला, सबसे विशेष जो नंद महाराज है और उनके बलराम जी कृष्ण पुत्र है उनको बुलाओ, देखो फिर क्या होता है। तो बड़ा सा प्रयोजन होता है, दूसरे दिन ही सबको बुलाया जाता है। कृष्ण जो छोटे से बालक है, रांगते रांगते वो रूम में आते हैं और जैसे उनकी अंग कांति की खुशबू आते बराबर राधा रानी एकदम उनका चेहरा चमकने लगता है। और जैसे कृष्ण आते हैं और उनके हाथ राधा रानी को स्पर्श करते हैं, वैसे ही वो आंखें खोलती है और जोर से रोना चालू करते। तो सब लोग आनंदित होते हैं कि राधा रानी का रोना इतना सुंदर होता है, वो उनकी आवाज, तो सारे लोग हर्षोल्लित होते कि राधा रानी बोलना चालू कर दिया, उनकी आंखें खुल गई है। तो ऐसा राधा रानी का जो तत्व है, आंखें भी देखना है तो सिर्फ कृष्ण को ही देख के, मुझे ये दुनिया नहीं देखनी है तब तक जब तक मैं कृष्ण को नहीं देखूं। कृष्ण के लिए ये सुगंध है, नाक है, और आवाज भी कृष्ण के लिए है, और मेरा कान भी उनके लिए है। तो ऐसी ये राधा रानी की मधुर प्राकट्य लीला है। तो यहाँ पे उनके जन्म की जो ये लीला है, और उसके बाद और एक उनकी मधुर लीला आती है जो मानगढ़। तो हम हमेशा भगवान को मनुष्य लगता है कि हम मनुष्य है तो भगवान भी मनुष्य है। राधा रानी और कृष्ण ये साधारण एक युवक और युवतियों प्रेम का मिलन होता है उनका, और वो भी हम स्त्री पुरुष कैसे युवक युवती डांस करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो भी हम उसी भाव से उनको देखते हैं। तो ये जो हमारा कि हम बहुत ही क्या है कि हम अशुद्ध है, हम भगवान को, राधा रानी को वो चेतना भी नहीं हमारे पास कि उनको हम समझ सकते हैं, तो हम रुकते हैं और राधा रानी भी रुकते, तो इसमें बहुत ही फर्क है। हम तो हमारी भौतिक इच्छा कंप्लीट नहीं होती इसलिए हम रुकते, लेकिन राधा रानी जो मानगढ़ में रुकती है तो वहां पे इतना सुंदर पास टाइम है कि राधा रानी और कृष्ण जो गहर वन है, तो ये वृंदावन में सबसे गहर जो मेन हार्ट है जो बरसाना है, बरसाना में सबसे हार्ट जो है, सबसे हृदय है जो बरसाना का, जो गहरवन है, गहरवन का सबसे
मेन जो हृदय है वो गहर कुंड है। ऐसा ये गहर कुंड में राधा और कृष्ण वहां पे और गोपी को भी प्रवेश नहीं है। इतना सुंदर वो लीला स्थली है। वहां पे रास मंडल होता है और वहां पे कृष्ण राधा का श्रृंगार करते हैं, राधा रानी कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। और दोनों का श्रृंगार होने के बाद कृष्ण इतने भाव विभोर होते कि राधा कितनी सुंदर है, कैसे मैं उनको कंपेयर करूं। आजू बाजू में सब पत्ती बेल फूल इतना सुंदर वन है। तो ऐसा कोई भी ये पॉइंट नहीं है या निसर्ग में ऐसा कोई नहीं है कि जिससे मैं राधा रानी के होठ कंपेयर करूं, राधा रानी के चक्षु जो नेत्र है उनका तारीफ करूं कि ये इनके जैसे है, कमल के जैसे। तो कमल भी फीका है उनके नेत्र के सामने। उनके जो होठ की बिंब है जो लाल कलर है, ऐसा कोई भी फ्रूट्स नहीं है कि उनके कलर को वो थोड़ा बहुत कंपेयर कर पाए। उनके गाल, तो ऐसा कोई चीज नहीं है। तो वो उस दिन पूर्णिमा थी, फुल मून था। उन्होंने आकाश में देखा तो पूर्ण चंद्रमा बहुत सुंदर था। तो वो बोले कि राधा रानी आपका सौंदर्य फुल मून जैसा है, पूर्णिमा का जैसा है। वो पूर्णिमा में चंद्रमा जो फीमेनाइन चंद्र है, तो राधा रानी बहुत ही गुस्सा हो गई। वो बोले आपको मेरा सौंदर्य चंद्रमा को कंपेयर कर रहे, ऐसा चंद्रमा जिसके चेहरे पे ब्यूटी स्पॉट है, मेरे ब्यूटी पे तो एक भी स्पॉट नहीं है। और जिसका सौंदर्य क्या रहता है कि चंद्र का कला जो है पूर्णिमा अमावस्या कम ज्यादा होता है, तो उनकी जो साइज है सौंदर्य कम ज्यादा होके काले होते हैं। और ऊपर से ग्रहण लग जाता है उनको राहु केतु का, ऐसे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। और दूसरी बात तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश के ऊपर अवलंबन रहते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही नाराज होती है कि मेरा सौंदर्य का कंपैरिजन चंद्रमा से किया, इसलिए रूट के मानगढ़ में चले जाते हैं। तो वहां पे वो बहुत ही गंभीर रूप से यहाँ पे रूट की बैठती है। थोड़ी देर में उनको एक मोर दिखाई देते, इतना सुंदर मोर, उसकी वो इतनी आकर्षित करती है राधा रानी को। तो वो मोर देख के वो बहुत ही क्या होती है, आनंदित होती है, भाव विभोर होती है। उनका डांस और पूरा वो रूप देख के वो मोर के साथ डांस करने लगती है। और उसके बाद इतनी भाव विभोर होती है, तब समझ में जाता है वो मोर दूसरा तीसरा कोई नहीं, साक्षात कृष्ण है। तो वहां पे वो जो मोर की लीला हुई है, वो मोर क्या है, मोर कुटी है। तो हमने जब भी बरसाना जाते हैं तो मानगढ़ देखते हैं, उसके बाद मोर कुटी देखते हैं। तो वहां पे इतनी सुंदर, वहां पे निवृत्त निकुंज लीला ये स्थान है, वहां पे ये सुंदर मोर की लीला हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये भक्तों का संग के वजह से ही और उनकी कृपा की वजह से, प्रभुपाद की कृपा की वजह से हम यहाँ पे राधा रानी के बारे में कुछ बोल पाए, सुन पाए। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु के और प्रभुपाद की गुरु शिष्य परंपरा में होने की वजह से सबसे जो मधुर प्रेम भाव है भगवान का, उसका जो भाव है हम चख सक रहे हैं। हम कुछ प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में सुनने का। तो यहाँ पे कोई माता जी है, उनको सॉन्ग गाना है और जो राधा रानी के बारे में हो, और उसके बाद हम ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने उत्साहित होके ये प्रोग्राम को यहाँ पे सम्मिलित हुए। तो राधा रानी का भाव जो है सेवा भाव है, हमें कृष्ण की सेवा करना है लेकिन राधा रानी के भाव में करना है। और राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई है जिनको राधा रानी का सॉन्ग गाना है लास्ट में? हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे किशोरी दया करो। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र, ये साधना हमारा मेन साधना का अंग है, और जिससे हम सिद्धांत समझ सकते हैं। और सिद्धांत से ही हम सदाचार हमारे जीवन में परिवर्तन होके हमारा हृदय में अनर्थ निवृत्ति कर सकते हैं। और भगवान की सेवा करके वो मूड में, हम करते तो है सेवा, लेकिन वो सेवा मूड आना बहुत ही जरूरी है। तभी हम सिद्धांत समझने के बाद कर सकते हैं। और सिद्धांत समझने के लिए हमें बहुत सीरियसली
साधना और सेवा करनी होगी। तो हम भगवान से, राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमें वो मूड, उनका मूड हमें दे, प्रदान करे, कि जिससे हम प्रयास करें उनकी सेवा करने का और उसकी साधना और सिद्धांत हमारा सुधर सके। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बरसाने वाली राधा रानी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल का जामनेर का जो प्रोग्राम है उसके लिए माता जी लोगों को अगर आना है तो 5 बजे, अगर जिनके पास कार व्हीकल की व्यवस्था नहीं है तो वो बस से जा सकते हैं, और आने के लिए बस नहीं होंगी तो वहां पे अकोमोडेशन आप कह सकते, वहां व्यवस्था की गई है। हम सब लोग वहां पे रहने वाले हैं, तो आप बिना झिझक, ये जन्माष्टमी हम यहाँ पे नहीं मना पाए लेकिन हमारे पास अवसर है कि हम जन्माष्टमी वहां मना रहे हैं, बड़ी स्केल में मना रहे हैं। वहां पे बड़ी बड़ी सेवा भी है, तो हमें सेवा का मौका है, तो सेवा ही करेंगे तभी मर्सी होगी, राधा रानी की कृपा मिलेगी। तो आपको सबको आमंत्रित है, और अगर आना चाहते हैं तो हमें 2 सीट है हमारे पास कि आपको रात में 9:30-10 बजे तक आ सकते हैं आप वापस, लेकिन बाकी लोगों को सवेरे फिर से बस है तो रात को अकोमोडेशन की व्यवस्था की है। तो आपके जो माता जी है वो, उनको किनको आना है आप यहाँ पे बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, जिनकी इच्छा है। और हमारा कीर्तन भी होगा और बहुत सारी सेवा है हमारे यहाँ, हमारे लिए, क्योंकि वहां पे कोई भक्त नहीं है, तो हमारा बसवा कांग्रेगेशन का ही वो प्रोग्राम है। हरे कृष्णा। सीमा सिंह माता जी, आप नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? आपके पास व्हीकल है, आपकी व्हीकल का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। आप खुद आओ, आपके व्हीकल में 3-4 लोग आ जाएंगे, हमारे माता जी आते वक्त लेके आओ उनको। अपने से व्हीकल का उपयोग राधा रानी के प्रसन्न के लिए करो। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हमको जाना पड़ रहा है थोड़ा बाहर, नहीं तो मैं आती थी। अच्छा, बस मजबूरी है माता जी, वो पहले से नहीं पता था हम लोगों को, और वो प्रोग्राम पहले से था हमारा। ओके ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, जिनको जिनको जाना है, इच्छा है, वो मुझे या भारती माता जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ।